Good morning, dear students. Once again, I have come back with chapter number 10, 3 after table, page number 48. So let's begin the story. After wandering about miserably, अब जो नरेटर है वो यहाँ वहाँ क्या कर रहा है, भटक रहा है. उसकी कंडीशन बहुत ही दयनीय है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, तो वो यहाँ वहाँ क्या कर रहा है, भटक रहा है, क्योंकि वो खो चुका है. एंड स्टम्बलिंग ओवर फ्रोजन डिचेस, और वहाँ पे जो डिचेस है फ्रोजन, वो जो गड्ढे हैं फ्रोजन बर्फीले, उन गड्ढों से क्या कर रहा है, टकरा रहा है. बाय ग्रेट लक आई फाउंड माई फीट ऑन ए रफ रोड एंड वॉक्ड स्लोली. बाय ग्रेट लक, और किसी तरीके से किस्मत से उन गड्ढों से टकराते टकराते जो नरेटर है उसके पैर कहाँ पे पहुँच गए, एक रफ रोड पे पहुँच गए. उन गड्ढों से टकराता टकराता हुआ आखिरकार नरेटर के जो पग थे, जो पैर थे, वो एक रफ रोड पे पड़े. एंड वॉक्ड स्लोली, और अब जो नरेटर है, जो राइटर है, जो ये स्टोरी को सुना रहा है, वो क्या करता है, वह उस रोड पर अब धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया. तो देखिए वो रास्ता भूल गया था, उन गड्ढों से टकराता टकराता आखिरकार वह एक रफ रोड पे जा पहुंचा, और वो उस पर फिर आराम से धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया. टाइपिंग विथ माई स्टिक, और वो अपने स्टिक से क्या कर रहा था, टाइपिंग कर रहा था. आई हैड फॉलोड इट फॉर सम डिस्टेंस व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप्स अप्रोचिंग मी. और जैसे ही जो नरेटर इस रोड पे वो जा रहा था, तो तभी उसको कुछ दूर से किसी के फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई दी. तो जब वो उस रोड पे से जा रहा था, तो तभी उसको कुछ दूरी से किसी के पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई दी. ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है. उसके फुट स्टेप, उसके पैरों के चलने की आवाज़ नरेटर को सुनाई दी. द न्यू अराइवल ए स्टडी, स्टडी का मतलब होता है स्ट्रांग, मजबूत, हट्टा कट्टा जिसको कहते हैं. लुकिंग कंट्रीमैन, द न्यू अराइवल ए स्टडी लुकिंग कंट्रीमैन. तो जिस व्यक्ति को उसको पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई दी, वो कौन था, एक हट्टा, एक वो जो न्यू अराइवल था, वो जो निशान था, वो क्या था, एक हट्टा कट्टा कंट्रीमैन था. वो एक क्या था, इंग्लिश कंट्रीमैन था, वो वहाँ का ही लोकल निवासी था. तो वह व्यक्ति क्या था, दिखने में बहुत हट्टा कट्टा था, जिसके पैरों की आवाज़ को नरेटर ने सुना था. हियरिंग ऑफ माई प्लाइट, तो उसने, नरेटर ने उसको बताया कि मैं रास्ता खो चुका हूँ. ये सारी बात उसने उस हट्टे कट्टे उस कंट्रीमैन को बताई. तो उसने क्या किया, उसने नरेटर की इन बातों को सुना, उसकी तकलीफ को उसने क्या किया, सुना. वॉकड बैक विथ मी फॉर नियरली ए माइल, और वो फिर नरेटर के साथ करीब 1 मील तक क्या हुआ, उनके साथ पैदल चला, उनका सपोर्ट किया. एंड पुटिंग मी ऑन टू ए रोड, और फिर उसको एक सही रोड पर पहुंचा दिया. नरेटर को उसने क्या किया, एक सही रोड पर लाकर पहुंचा दिया. गिव मी इंस्ट्रक्शन हाउ टू रीच ए विलेज सम 3 माइल्स डिस्टेंस, और उसने नरेटर को एक रोड पर पहुंचा दिया, और नरेटर को इंस्ट्रक्शन दिया, ये हम कह सकते हैं राइटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब वहाँ से उसको कैसे एक गांव तक पहुँचना है. उस रोड से जो गांव की दूरी थी वो क्या थी, 3 मील्स थी, 3 मील थी. तो उसने बताया कि इस रोड से जो सबसे नज़दीक गांव है वो कितना है, 3 मील दूर है. तो उसने बताया कि आप कैसे यहाँ से जाओगे, इंस्ट्रक्शन दिया कैसे यहाँ से जाओगे, और 3 मील आगे आपको एक गांव मिल जाएगा. आई वॉज सो टायर्ड दैट 3 माइल्स साउंडेड लाइक 10. तो उस समय जो नरेटर था, राइटर था, वो बहुत ही थक चुका था, और उस समय उसको 3 मील 10 मील के बराबर प्रतीत हो रहे थे. उसने कहा 3 मील दूर है, 3 ही मील दूर है, लेकिन उस समय नरेटर इतना थका हुआ था कि उसको वो जो 3 मील थे वो 10 मील के बराबर लग रहे थे. एंड बिसाइड्स दैट ए लिटिल वे ऑफ फ्रॉम द रोड आई सा फेंटली ए लाइटेड विंडो. तो उस रोड के बिसाइड्स, बगल में एक छोटा सा जो रास्ता गुजर रहा था, उसी रोड के अलावा उसी रोड्स के
अलावा एक छोटा सा रास्ता था, गुजर रहा था, और जहाँ पर नरेटर ने क्या की, एक हल्की सी प्रकाश देखी। उसने हल्की सी उसको ए लाइटेड विंडो, उसको कोई विंडो दिखाई दी, और उस विंडो में उसको हल्का सा एक प्रकाश दिखाई दी, किसको, नरेटर को। आई पॉइंटेड इट आउट, तो नरेटर ने जहाँ से वो हल्का सा प्रकाश आ रहा था उस तरफ उसने क्या किया, इशारा किया, दिखाया। बट माई कंपेनियन सडल्ड एंड लुक्ड राउंड हिम अनईजली, तो नरेटर ने उसके साथ जो व्यक्ति था जिसने उसको रास्ता दिखाया था, उसने उसको उस जहाँ से प्रकाश आया था उस तरफ दिखाया कि देखो वहाँ पे प्रकाश है। लेकिन जैसे ही नरेटर के साथ वो जो व्यक्ति था, कंट्रीमैन था, इंग्लिश कंट्रीमैन, उसने उस प्रकाश को देखा तो क्या हुआ, वो डर के मारे काँप उठा, ट्रेम्बल्ड हो चुका, वो अचानक डर के मारे काँपने लगा। एंड लुक्ड राउंड हिम अनइजली, और वो क्या किया, वो कर रहा है लुक्ड राउंड हिम, और वह अनइजली, वो बेचैन होकर क्या किया, देखने लगा। उसने देखा जहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो उस दृश्य को, उस प्रकाश वाली जगह को देखकर वो क्या हुआ, डर के मारे कांपने लगा, और वो बड़ा अजीब सा परेशान हो गया, विचलित हो गया। यू वुड नॉट गेट नो हेल्प देयर, ही सेड हार्शली, उसने बड़ी तेजी से कहा, उस कंट्रीमैन ने नरेटर से कहा कि तुमको वहाँ पे जाने पे कोई मदद मिलने वाली नहीं है, मतलब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुमको वहाँ पे कोई मदद मिलने वाली नहीं है, मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाने से कोई हेल्प होने वाली तुम्हारी नहीं है। वाई नॉट, आई आस्क्ड, नरेटर ने पूछा, ऐसा क्यों कहते हो, क्यों नहीं होगी मदद, वहाँ पे प्रकाश आ रहा है इस विंडो पे, वहाँ पे कोई इंसान होगा, वहाँ पे जाऊँगा तो क्यों मेरी मदद नहीं होगी। देयर इज समथिंग सर, ही रिप्लाइड, उसने कहा कि सर वहाँ पे कुछ है। व्हाट इट इज़ आई डोंट नो, उस इंग्लिश कंट्रीमैन ने कहा सर वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे कोई मदद नहीं मिलेगी। तो नरेटर ने पूछा क्यों नहीं मिलेगी, तो उसने कहा कि सर वहाँ पे कुछ है। व्हाट इट इज़, अब क्या है, आई डोंट नो, वहाँ पे क्या है ये मैं नहीं जानता। सम से इट इज़ ए पुअर मैड थिंग, कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे कोई पागल सा रहता है, मैड थिंग। अदर सेज इट इज़ काइंड ऑफ एनिमल, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक प्रकार का कोई एनिमल्स है, एनिमल्स तरह दिखता है वो रहता है। बट वाट एवर इट इज़, कहता है चाहे जो भी हो, इट इज़ नॉट गुड टू सी, कह रहा कुछ भी हो वहाँ पर जाना अच्छा ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी हो वहाँ पर देखना ठीक नहीं रहेगा, वहाँ पर जाना आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब है। अब क्या है इसके बारे में मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है। विल आई विल कीप ऑन देन, आई सेड गुड नाइट, तो नरेटर ने कहा ठीक है, अच्छा। नरेटर ने कहा आई विल कीप ऑन देन, आई सेड, नरेटर ने कहा तब तो ठीक है, अच्छा मैं वहाँ पे जरूर जाऊँगा, मैं पता करूँगा, गुड नाइट, आई सेड गुड नाइट। और नरेटर ने उस इंग्लिश कंट्रीमैन को गुड नाइट कहा, अलविदा कहा कि अलविदा, मैं जाकर देखूंगा आखिर वहाँ पे क्या है। ही वेंट बैक, अब नरेटर के साथ वो जो आदमी था वो क्या हुआ, वो वापस अपने घर चला गया, वो वहाँ से वापस चला गया। उसने कहा कि मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा। नरेटर ने कहा नहीं, मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो वो इंसान चला गया। एंड आई फॉलोड द रोड ही हैड इंडिकेटेड अंटिल इट डिवाइडेड इनटू 3। अब नरेटर ने उसी रोड को फॉलो किया, वो उसी रोड पे से चलता जा रहा था जिस रोड के बारे में उस कंट्रीमैन ने उसको बताया था, और उसने कहा था कि तब तक चलते जाना इस रोड पे जब तक ये रोड 3 में, 3 रोड्स में डिवाइड न हो जाए, 3 रास्तों में डिवाइड न हो जाए। तो जो नरेटर वो उस रोड पे चलता चला जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको यह इंडिकेट किया था, यह सूचित किया था, यह बताया था कि तब तक चलते जाना जब तक ये 3 भागों में डिवाइड न हो जाए। एनी ऑफ विच कुड बी चूजन, और उसने कहा कि जब ये रोड 3 जगहों में डिवाइड हो जाएगी तो आप किसी भी रोड से जा सकते थे, कोई भी रोड को फिर आप चुन सकते हो। आई वॉज नाउ कोल्ड एंड टायर्ड, अब खूब भयंकर ठंड पड़ रही है, तो राइटर को ठंडी भी लग रही है और वह पूरी तरीके से थक भी चुका है। एंड हैविंग हॉप मेड अप माई माइंड
walked slowly back towards the house. Having half made up my mind, walked slowly back towards the house. और उसको ऐसा लगा कि बस मैंने अपने घर की आधी दूरी तय कर ली है, बस आधी दूरी और ही तय करनी है और उसके कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, यद्यपि पूरी तरह से क्या हो चुका है, थक चुका है. At first all I could see of it was the little patch of the light at the window. तो सबसे पहले जो नरेटर ने देखा वो देख सकता था, उस विंडो से क्या होता है, एक हल्का सा प्रकाश नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था. I made for that until it disappeared suddenly. तो उसने देखा कि इस विंडो से हल्का सा प्रकाश आ रहा था, तो नरेटर उसी दिशा में गया और जब वह नज़दीक पहुंचा तो अचानक से वो प्रकाश क्या हुआ, डिसअपीयर्ड हो चुका, गायब हो गया. वो प्रकाश जिसको नजर आ रहा था जब वो वहां पे पहुंचा तो प्रकाश गायब हो चुका था. एंड आई फाउंड माई सेल्फ वॉकिंग इन टू ए टॉल हेज. और नरेटर ने अपने आप को कहाँ पाया, वो एक हेज था. हेज मतलब एक घेरा होता है, बाड़ा होता है. वो इस हेज के चारों तरफ क्या करता था, चक्कर लगा रहा था. वो गोल गोल अपने आप को उसी हेज के चारों तरफ घूमते हुए पाया. आई फेल्ट माई वे राउंड दिस अंटिल आई केम टू ए स्मॉल गेट. और नरेटर को ऐसा फील हुआ कि वह चारों तरफ उस हेज के चारों तरफ क्या कर रहा था, घूम रहा था, उस बाड़े के चारों तरफ ही चक्कर लगा रहा था. अंटिल और तब तक आई केम टू स्मॉल गेट. तो उस हेज के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते वो आखिरकार एक छोटे से गेट के दरवाजे के पास पहुंचा. तो गेट था. एंड ओपनिंग इट कॉजूसली वॉक. और उसने क्या किया, उस गेट को क्या किया, ओपन किया और वो बहुत ही सावधानी से उस गेट के अंदर गया, चला गया. नॉट विदाउट सम लिटिल nervousness, not without some little nervousness, just up a long path which led to the door. और बहुत नर्वस हो चुका था, बहुत थक चुका था. क्यों? क्योंकि इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए, इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मशक्कत करनी पड़ी. इस दरवाजे तक पहुंचने के उसने क्या किया था, कई बार उस हेज के चक्कर लगाए थे और आखिरकार इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद वो इस डोर के पास पहुंचा था. तो वो थोड़ा सा नर्वस भी नहीं था, मतलब वो कुल मिला के थका हुआ था. देयर वॉज नो लाइट एंड नो साउंड फ्रॉम विद इन. लेकिन अंदर न तो कोई प्रकाश था और न ही कोई साउंड आ रही थी. उसके अंदर से न तो कोई प्रकाश आ रहा था, न तो कोई साउंड आ रही थी. हाफ रिपेंटिंग आई नॉक्ड लाइटली अपॉन दी डोर. थोड़ा बहुत पछताते हुए, जो नाइटर था वो पछता रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ, पता नहीं मैं किस जगह पे आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ. उसको थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि पता नहीं मैं इस समय किस जगह हूँ. और थोड़ा सा पछताते हुए उसने क्या किया, धीरे से दरवाजे पर क्या किया, नॉक किया. धीरे से उसने दरवाजे को खटखटाया. आई वेटेड ए कपल ऑफ मिनट्स. और जब उसने दरवाजे को खटखटाया तो थोड़ा सा पछताते हुए उसने क्या किया, उस दरवाजे को खटखटाया कि पता नहीं मैं किस जगह पे आ पहुंचा. और दरवाजे को खटखटाने के बाद उसने क्या किया, एक कपल ऑफ मिनट्स, उसने करीब एक कपल ऑफ मिनट उसने क्या किया, वेट किया. तो देखिए जो कपल है वो 2 को डिनोट करता है, ठीक. तो उसने दरवाजे को खटखटाया, फिर उसने थोड़े मिनट्स क्या किया, 2 मिनट्स उसने वेट किया. एंड देन नॉक्ड अगेन. तो उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, फिर कपल मिनट्स वेट किया, थोड़े मिनट्स वेट किया, कोई साउंड नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया. तो उसने फिर से क्या किया, फिर से उसने दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया. सडनली द डोर ओपन. और तभी अचानक वो दरवाज़ा क्या हुआ, ओपन हो गया, खुल गया. एंड ए टॉल बोनी ओल्ड वुमन. बोनी मतलब होता है जो बहुत ही कमज़ोर हो, मतलब बूढ़ी कर सकती है ना. ओल्ड वुमन कह रहा है बूढ़ी वुमन. बोनी मतलब जिसका एकदम हड्डी दिखता रहे, हड्डी का ढांचा हो जिसके शरीर में. तो तभी उसने
देखा कि दरवाज़ा ओपन हुआ, और दरवाज़ा ओपन हुआ तो कौन निकली? एक टाल, एक बड़ी बूढ़ी औरत जो कि बूढ़ी हो चुकी थी और जो कि बहुत पतली थी, कमज़ोर हो चुकी थी। होल्डिंग ए कैंडल, उसने अपने हाथ में कैंडल लिए हुआ था। कन्फ्रंटेड मी, और वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब जब नाइटर ने दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाया तभी दरवाज़ा ओपन हुआ, और दरवाज़ा किसने खोला? एक लंबी बूढ़ी औरत थी जो कि बहुत ही पतली थी, उसके सिर में केवल हड्डियाँ ही दिखाई दे रही थी, और उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ? कैंडल लिया हुआ था, और वह उसके सामने, नाइटर के सामने कैंडल लेकर वो बूढ़ी औरत आ गई। मतलब उस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और वो अपने हाथ में क्या ली थी? कैंडल लिए हुई थी। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।